Hello friends, how are you? I hope all are doing great. I am Neha Pandey. Today we will study about the topic set. Okay, so this is uh, today's class about the set. So let us start our class. बेटा जो सेट की थ्योरी है वो हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियंस होते थे जॉर्ज कैंटूर, इन्होंने डेवलप की थी सेट की थ्योरी. ओके, जॉर्ज कैंटूर. सेट की थ्योरी हमारे पास ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में यूज होती है, वेदर इट इज सीक्वेंस है या फिर ज्योमेट्री है, ओके या फिर प्रोबेबिलिटी है. हर हमारे पास फील्ड में अपने सेट की थ्योरी यूज होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड सेट. ठीक है, सेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं. अब वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है हमारे पास जो, उससे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं. सेट को अगर हमें डिफाइन करना है, सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारे पास ऑफ ऑब्जेक्ट्स की. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर हम उनको वेल डिफाइन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दैट इट कैन बी कॉल्ड सेट. ओके, सो अगर हम डेली लाइफ में बात करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, जो हमारे पास प्ले कार्ड्स होते हैं, उनकी बात करते हैं, हमारे पास कितने होते हैं, वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं. सेकेंड, अगर मैं बात करती हूँ अ टीम ऑफ क्रिकेट, टीम ऑफ क्रिकेट में ये भी वेल डिफाइंड है. मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ टीम ऑफ क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं. ठीक है, ये भी बात ठीक है. तो ऐसी कोई भी मेरे पास कलेक्शन है जिसको मैं कल डिफाइन कर सकती हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं. ठीक है, सो सेट की मेन हमारे पास डेफिनेशन क्या रहेगी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. कोई भी मेरे पास कलेक्शन है, अगर ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं उसे वेल अच्छे तरीके से डिफाइन कर पा रही हूँ, इट मीन्स दैट इट कैन बी अ सेट. ठीक है, अब मेन बात आती है हमारे पास, हम सेट को, हमारे पास सेट को हम सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं. कोई भी सेट है, अगर मेरे को उसको लिखना है, तो मैं इस तरह से लिखूंगी उसे कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी. ठीक है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा इस तरह से हम करली ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं. दिस इज कॉल्ड करली ब्रैकेट्स. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे. ठीक है, अगर मेरे को कोई भी लेटर्स लिखने हैं, सपोज मेरे को कोई भी सेट बनाना है, द सेट ऑफ वोवल लेटर्स, ठीक है, that is A, E, I, O, U. इस तरह से मेरे पास बनेंगे द सेट ऑफ ऑल वोवल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है, तो वो यही होंगे. ठीक है, उसके बाद ये सारे हमारे पास, ध्यान रखोगे जो अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम हमेशा स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट करेंगे, और जो हमारे पास कंप्लीट ही सेट होता है, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. ठीक है, ये मेन हमारे पास थिंग रहेंगी अबाउट द सेट. अब सेकंड चीज हमारे पास आती है, सेट कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, सेट हमारे पास मेन 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट, द टेबुलर फॉर्म. फर्स्ट हमारे पास होता है टेबुलर फॉर्म. अब ये टेबुलर फॉर्म क्या है. ठीक है, देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट अगर हम उन्हें लिस्ट कर पा रहे हैं और सेपरेट कर पा रहे हैं बाय द कोमा, ठीक है, सबसे पहले हम उसको करली ब्रैकेट में डालेंगे. ठीक है, और उनको हम सेपरेट करेंगे बाय द कोमास. ठीक है, एंड इनक्लोज करेंगे विद इन दिस करली ब्रैकेट्स. ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज डाली, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. तो टेबुलर फॉर्म में हम हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, उसे कोमा से सेपरेट करते हैं. ठीक है, और लिस्ट करते हैं इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म. ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. अगर मेरे को बोलना है, हम एक सेट बनाना है ऑल इवन इंटीजर्स का विच इज लेस देन 10. ठीक है, हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है ऑल इवन इंटीजर्स लेस देन 10. अगर मैं ये बोलती हूँ आपको विच इज लेस देन 10, तो लेस देन 10 से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि इवन है. तो सबसे पहले उसको हम नाम देंगे कैपिटल ए का, ये मैंने आपको सिखाया था. देन इक्वल्स टू, ओके, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर रहेंगे हमेशा, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स से लिखेंगे. अब इवन इंटीजर्स विच इज लेस देन 10, ये हमारे पास क्या रहेंगे, 2, फिर कोमा से सेपरेट करते हैं इसे, 4, द नेक्स्ट एलिमेंट इज 6, द नेक्स्ट एलिमेंट इज 8. ठीक है, अगर लेस देन बोल रहा है तो 10, और अगर लेस देन इक्वल्स टू बोलता तो हम 10 को भी इंक्लूड करते. ठीक है, तो 10 से छोटे हमारे पास 2, 4, 6,
8। इस तरह से मेरे पास ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, टेबुलर फॉर्म होता है। द नेक्स्ट काइंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट के ही हमारे पास रिप्रेजेंट करने का नेक्स्ट टाइप है, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग अ सिंबल एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक सिंबल ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और आफ्टर दैट हम इसको फॉलो करते हैं कोलोन के थ्रू, इस सिंबल के बाद, ठीक है। एंड आफ्टर द साइन ऑफ कोलोन वी विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट, कि उस एलिमेंट की हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह से, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम इस पूरी जो प्रॉपर्टी है इसको इनक्लोज करेंगे विद इन करली ब्रैकेट्स। सपोज आई एम सेइंग दैट वी हैव टू राइट अ सेट इन विच, सबसे पहले हमें उसको एक लेटर से डिनोट करना होता है, देन कोलोन का यूज करना होता है, एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं आपको कोई भी सेट बोल रही हूँ, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें लिख रही हूँ मैं एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, सो ये मैंने इस तरह से लिखा, ये हमारे पास आ जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर हम एक इस तरह से कैरेक्टर का यूज करेंगे एक्स का, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कोलोन का यूज करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और अगर जैसे ही सेम मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो इवन इंटीजर्स का, तो यहाँ पर हम इस तरह से वो बना सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं आपको उसी सेम एग्जांपल को समझाऊं, तो वी मेरे पास कोई भी एक सेट है इक्वल्स टू, देन करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर कोलोन का साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे x इज अ even number, even number which is less than 10। ओके, इज दिस क्लियर टू यू। यहाँ पर हमने क्या बोला है कि हमें वो सारे नंबर्स चूज करने हैं, इवन नंबर्स होनी चाहिए, बट प्रॉपर्टी हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या डाली है, विच इज लेस देन 10। तो जो सारे नंबर 10 से छोटे रहेंगे और इवन भी रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को अगर वो आपको बोलेगा कि कन्वर्ट करना है आपको टेबुलर फॉर्म में, तो आप इसको इस तरह से लिख दोगे, वो वाले नंबर जो 10 से छोटे हैं, तो यहाँ पर कोमा से सेपरेट करके 2 4 6 8, सो दिस इज योर टेबुलर, ठीक है। मैंने आपको एक ही एग्जांपल के दोनों टाइप समझा दिए, दिस इज योर टेबुलर फॉर्म और दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, ठीक है। अब मेन चीज पे आते हैं, यहां तक हमारे पास सेट का अच्छे से हम समझ चुके हैं कि सेट हमारे पास क्या है। सेट हमारे पास होता है एक प्रॉपर वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। अ वेल डिफाइंड, जो हम डिफाइन कर पाए ऐसी एक कलेक्शन, कलेक्शन होती है मेरे पास ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये डेफिनेशन रहेगी सेट की, अगर हम इसे डिफाइन करने को बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इसमें टाइप्स आती हैं कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हम फर्स्ट टाइप आते हैं हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, देखो, अ सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि मैं ऐसा आपको कोई भी सेट बोल रही हूँ जिसके आप कोई भी अंदर एलिमेंट डाल ही ना पाओ। अ सेट विच कंटेन, या फिर बोल सकते हैं विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, ओके। इस तरह से, लाइक जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई भी एक, मेरे को एक ऐसे आई एम सेइंग दैट, आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे को ऐसे एक इंसान का नाम बताओ इंडिया के अंदर से जिसकी 3 लेग्स हैं,
तो ऐसा कोई इंसान है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा। अब वो वाला यानी कि इस सेट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर जो पीपल होता है उसकी 2 ही लेग्स होती है। ऐसा कोई भी पीपल नहीं है जिसकी 3 लेग होती है। तो इस सेट के अंदर क्या आएगा? इस सेट के अंदर आपका एम्प्टी सेट रहेगा। आप यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं नेम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर उसको डिफाइन कैसे करोगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ऐसे ए सेट बनाओगे, सेट की जो नोटेशन है, डिनोटेशन, उसको ऐसे ही रखोगे, उसे एम्प्टी छोड़ दोगे, वहां पर कुछ नहीं करोगे। या फिर सेकंड आपके पास ऑप्शन है, आप ए लिखोगे और वहां पर इस तरह से 5 बना दोगे। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं बेटा 5, ठीक है, इसको बोलते हैं 5। या फिर आपके पास सेकंड, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा, कर्ली ब्रैकेट और इसमें ओपन रखो। फर्स्ट थिंग आपको जो इंपॉर्टेंट नोट रहेगा यहाँ पर, इसको नोट करोगे बच्चा। आप ये नहीं करोगे कभी भी कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स भी बनाई और उसके अंदर 5 भी बनाया। दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ये कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता है। या तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है, आप ओनली कर्ली ब्रैकेट्स को बनाओगे और बीच में एम्प्टी छोड़ोगे, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है, आप 5 का नोटेशन बनाओगे, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलती हूँ इस तरह से, जैसे आपके पास मैंने एक बोला, कोई भी हमारे पास एक क्लास 7th है, ठीक है, क्लास 7th है, ऑल बॉयज की, ऑल बॉयज की। बट मैं बोल रही हूँ आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें 5 गर्ल्स हो। ए सेट बनाना है जिसमें क्या हो, आपके पास 5 गर्ल्स हो, ठीक है। सो क्या आप ऐसा सेट बना पाओगे क्लास 7 के स्टूडेंट से जिसमें 5 गर्ल्स हो? क्योंकि क्लास 7 में तो ऑल क्या है, बॉयज है, वहां पर गर्ल्स है ही नहीं। तो आप ए सेट को कैसे डिनोट करोगे? वहां पर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, इस तरह से। या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास होगा, आप ए सेट को इस तरह से डिनोट करोगे, दैट इज 5, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ओके। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसे कि नेम से ही क्लियर होना है, फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास फाइनाइट रहेंगे, और जो इनफाइनाइट सेट है उसमें जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो इनफाइनाइट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, फाइनाइट सेट में, फाइनाइट सेट के अंदर आपका क्या रहेगा? अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है। अ सेट विच इज एम्प्टी, और या फिर कंसीडर करेगा, कंसिस्ट करेगा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट क्या होते हैं? जिनको हम काउंटिंग दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। या फिर वो एम्प्टी रहेगा, ठीक है, या फिर फाइनाइट रहेगा। सपोज मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप 1 से 10 तक के नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को सेट बनाए, ठीक है, अ सेट विच विल कंटेन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो ऑब्वियसली आप बनाओगे इस तरह से ए, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे आपके 1 से, देन 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9 and then 10, ठीक है। तो यही आएंगे, ऑब्वियसली आप इनको काउंट कर सकते हो। तो ये आपका क्या रहेगा? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अगर ये मैंने बोला है सेट ऑफ, ये क्या था? सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। बट सिमिलरली अगर मैं इसी को ही, सिमिलरली मैं इसी आपको एग्जांपल को बोलती हूँ कि आपको बनाना है, एक ऐसा सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब की बार मैंने इसके आगे फर्दर और भी कोई कंडीशन नहीं डाली है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नाउ एज यू नो दैट नेचुरल नंबर्स तो इन कितने सारे होते हैं? काउंटेबल होते हैं? नहीं, हम वो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट आगे तक जाते जाते अगर हम 1, 2, 3, 4, तो इनफाइनाइट होते हैं। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 100 ले लो, उससे बड़ा नंबर आपके पास 101 आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख ले लो, 10,000 ले लो, कितने भी लेते जाओ, ये हमेशा क्या रहेंगे? इनफाइनाइट रहेंगे। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आप किस तरह बनाओगे?
इस कर्ली ब्रैकेट्स में लिखोगे और उसको अप टू सो ऑन करके, ये डॉट डॉट डॉट्स का मतलब होता है अप टू सो ऑन, यानी कि चलते जाएंगे, और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करोगे। तो ये आपके पास कैसा सेट रहेगा? ये आपके पास रहेगा इनफाइनाइट सेट। दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके, आई होप आई क्लियर दिस टॉपिक। सो फर्दर इसके आगे और भी टॉपिक्स रहेंगे, बट वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ठीक है? राइट नाउ टेक केयर। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।